दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी संडे को जो पेपर हुआ है, यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा को पेपर को लेकर के काफ़ी सारे बातें हैं। और इसकी एनालिसिस, कट ऑफ और अन्य चीज़ों को लेकर के भी बड़ी समस्याएँ हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आगे क्या करें? कुछ लोगों के पेपर अच्छे हुए हैं, कुछ लोगों के पेपर अभी मिलाए नहीं गए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मैं कुछ 2-3 बातों पर यहाँ पर आप सभी को सूचित करना चाह रहा हूँ, कुछ सूचनाएँ हैं और कुछ जो है आप क्या आगे करें और कैसी रणनीति अपनाएँ उस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि सभी लोग जो लोग भी परेशान हैं कि फलाना उत्तर कुंजी से मिला लें, इस उत्तर कुंजी से मिला लें, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या मेरिट होनी चाहिए, पेपर कैसा था? तो इन सभी बातों को छोड़ कर के आप आयोग की उत्तर कुंजी का इंतज़ार करिए। 2-3 दिनों में ही, किसी 1 हफ्ते 1 सप्ताह के अंदर ही आयोग अपनी उत्तर कुंजी दे रहा है। और जो लोग भी उत्तर कुंजी दे रहे हैं, कितना भी परफेक्शन से दें, वैसे आधे से अधिक कोचिंगें जो है, वो प्रश्नों को अपने हिसाब से इधर-उधर के उत्तर देते हैं। उसमें भी आयोग अपनी मनमानी करता है, कुछ के आंसर कुछ भी दे देता है। तो आप 4 बार चेक करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने से जो श्योर हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका उत्तर जो है अविवादित है, क्योंकि इस बार जो है बेसिक बहुत ही अच्छे से पूछा था। तो आप जो है उनको काउंट करके, और अगर आप सेफ ज़ोन में आते हैं, जो पिछले आपकी मेरिट गई है, पिछले कई सालों से आप देख रहे हो कि मेरिट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही है। तो उस पर अभी ध्यान न देकर के आप कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि आयोग की उत्तर कुंजी आने दीजिए और मिलान करिए और देखिए कि अगर आप सभी लोग जो मैक्सिमम लोग होंगे, मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, पेपर का स्तर आपने देखा होगा कि यह मॉडरेट टू टफ है, ठीक है ना? और सीटों की संख्या भी 200 से ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ीक्यूटिव में अगर हम बात करें तो 2 सवा 200 से सुनने में आ रहा है, टोटल 500 के आस-पास सीटें हैं। तो मेरिट जो है हाई जाएगी या लो जाएगी, इसका डिसीजन जो है हम बाद में लेंगे। पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दीजिए कि कितने उत्तर आपने कितने अटेम्प्ट किए और क्या ऑलमोस्ट बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बताना है कि हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि सही आप मिलाएँगे और उत्तर कुंजी आने के बाद ही कट ऑफ में कुछ प्रेडिक्ट करूँगा। कट ऑफ वैसे भी प्रेडिक्ट करने का कोई तर्क ही नहीं रह गया है, क्योंकि आयोग जो है अपना मनमाना कर रहा है, वो कुछ भी दे रहा है उत्तर कुंजी। आप अगर कट ऑफ से 8 नंबर 10 नंबर ज़्यादा हैं, तभी जो है आप श्योर हो सकते हैं। फिर भी अगर हम श्योर ना हो तो इसमें 2-3 कैटेगरी में लोगों को मैं बाँट के चलूँगा। कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं, उसके आधार पर मैंने ये निर्णय लिया है कि आप लोगों को कुछ बताए देते चलूँ। कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोगों को केवल जो है पीसीएस परीक्षा की तैयारी करनी होती है, समीक्षा अधिकारी या अन्य पेपर जो होते हैं उनकी तैयारी नहीं करनी होती है। उनके लिए सिंपल सा रूल है, जैसे ही पेपर समाप्त होता है आपका, वैसे ही आप 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो आप लोग रेस्ट लेना चाहें, ले सकते हैं। हालाँकि आपको रेस्ट 2 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बीच में छुट्टियाँ काफ़ी हो जाएँगी, आप दिवाली आदि में चले जाओगे घर। तो उसको लेकर के आप क्या करें, डेली आंसर राइटिंग, निबंध लेखन, जो आपके बेस हैं, कोर हैं, उनको तैयार करिए। अभी इस बार का पेपर आपने देखा कि अगर आप जो है, आपका बेसिक अच्छे से तैयार है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये और एनवायरनमेंट, इन्हीं को लेकर के आपका 100% सिलेक्शन हो जाना है। जो 20 के आसपास करंट अफेयर्स से जो प्रश्न आए हैं, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स बहुत ही उलझाऊ तरीके से आयोग पूछ रहा है। उलझाऊ तरीके से इन द सेंस जो ट्रेंड है आपका, उसको छोड़ करके कुछ बड़ी घटनाओं को और स्टेटमेंट वाइज़ कई पार्ट में पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स पे उतना फेथ नहीं कर सकते, पुराने-पुराने करंट अफेयर्स की न्यूज़ हमसे पूछी जा रही है। अब प्रश्न पत्र में क्या था, कैसे था, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग 3 कैटेगरी पे बात करते हैं। जो लोग केवल पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो सिंपल सा रूल है कि आप एक बार मुख्य परीक्षा कंप्लीट तैयार कर ले जाइए और प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। चाहे जैसे भी आप नई तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप पेपर दे चुके हैं, पेपर आपका अच्छा हुआ है, नहीं अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी जो है शेड्यूल आने में और हो सकता है कि 3 महीने से ज़्यादा समय लगे, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। इन बिटवीन जो है फरवरी मार्च से पहले जो है मुख्य परीक्षा होनी नहीं है। तो आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है। अक्टूबर है, नवंबर, अक्टूबर के कुछ दिन आपको मिल रहे हैं, नवंबर है पूरा और दिसंबर है और जनवरी है। तो लगभग 3 महीने मान के चलिए, बीच में छुट्टियाँ अगर निकाल दें तो आपके पास अच्छा खासा समय है
मुख्य परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन जो 8 के 8 पेपर है ना, उनको आप कंप्लीट तैयार कर ले जाइए। सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी से करिए। किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ करके करना चाह रहे हैं, जुड़ के करिए या किसी मेंटोर के अंडर में करिए। देखिए कोचिंग संस्थानों में जहाँ पर 100 बच्चों से ज़्यादा लोग होते हैं, 100 बच्चों से ज़्यादा वहाँ मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जाकर के वहाँ भीड़ का हिस्सा बनिए या ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है कि आप टीचर से मिल नहीं सकते, मेंटोरशिप जो है कोई उनका स्टूडेंट दे रहा है या किसी थर्ड पार्टी से आप मेंटरशिप ले रहे हैं, तो ऐसी कोचिंग से अच्छा है कि आप जो है सेल्फ स्टडी कर लें। तो या तो आप मेंटोर से डायरेक्ट मिलें और मेंटोर जो जिसके लिए आपने फीस दी है वही आपसे बात करे, उस वही आपसे जो है आपको गाइड करे, उत्तर लेखन कैसे करें, निबंध लेखन कैसे सीखें, हिंदी का पत्र लेखन कैसे सीखें। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तुरंत आपको लग जाना चाहिए। डेली आंसर राइटिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं 15 तारीख से, उसमें आप जुड़ सकते हो, जिससे आपको आप परीक्षा में पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आपकी कंप्लीट मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है जनवरी तक हो जानी चाहिए। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको आप समीक्षा अधिकारी भी देना है, पीसीएस भी देना है, तो ये एक कैटेगरी हो गई। एक और कैटेगरी बन रही है जो कि 2-3 लोगों का फ़ोन आया कि उनको आरएफओ भी देना है, ठीक है ना? जिसमें 2 ऑप्शनल भी होते हैं, वो आपको तैयार करने हैं और यूपीएससी देना है, ठीक है ना? तो वो तीसरी कैटेगरी में मैं उन लोगों को रखूँगा। तो जिनको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी देना है, मुख्य परीक्षा जिनका हो गया है प्रारंभिक परीक्षा में, उनके लिए क्या रणनीति है कि सीधा आप जो है निबंध लेखन और पत्र लेखन पर जी जान से लग जाइए अभी। अभी कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में क्या स्कोर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। जैसे ही आयोग की उत्तर कुंजी आएगी, आपको मिला करके एक ध्यान रख लेंगे कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुरंत आप साइड हो जाइए और तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अभी जो है सुनने में आ रहा है कि जनवरी के आस-पास जो है आपकी ये मुख्य परीक्षा होनी है क्योंकि नवंबर में तो मुश्किल ही है। तो और दिसंबर में आयोग के पास समय नहीं है। तो मुख्य परीक्षा जो है जनवरी में होगी तो आपके पास अच्छा खासा जो है 2 ढाई महीने का समय मिल गया है। दिसंबर पूरा है, नवंबर पूरा है और इधर 15 दिन है। तो आप जो है इन ढाई महीनों में 45 दिन का मैं टोटल एक क्रैश कोर्स जो है आप जो लोग हमारे यहाँ एडमिशन लगभग 150 से ज़्यादा 170-80 के आस-पास जो लोग एडमिशन लिए हैं, उनके और जो लोग नए लोग अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, आज बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। उन सभी के लिए 45 डेज़ का, ठीक है ना? वैसे तो हमारे पास हैं काफ़ी 60 डेज़, लेकिन 45 डेज़ एससी और हिंदी का रिगरस कोर्स एक रहेगा, जो कि मुख्य परीक्षा इस बार लोग दे रहे हैं। जो लोग नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी उनके साथ लग करके काम करें। उसमें हम लोग मिनी टेस्ट करेंगे, फुल टेस्ट करेंगे और पूरा आपका तो उसके लिए जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? बहुत सारे संस्थानों से जुड़े हैं, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो लोग भी समीक्षा अधिकारी भी दे रहे हैं और पीसीएस में संभावना है होने की, तो वो लोग भी अपना निबंध लेखन, पत्र लेखन एकदम एग्ज़ैक्ट तैयार कर ले जाएँ, ठीक है ना? 1 या 2 प्रश्न डेली लिखना भी शुरू कर दें। अगर उनका प्रारंभिक परीक्षा में हो रहा है तो अभी कुछ ना करें। अभी 1 महीने वो चलने दें, जैसे आयोग की उत्तर कुंजी आती है मिला लें, तो आप 1-2 प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए भी लिखना शुरू कर दें, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा उस पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी कैटेगरी जो आती है, जिनको आपको यूपी पीसीएस देना है, समीक्षा अधिकारी भी देना है, आपका आरएफओ का जो है मेंस वो भी देना है और यूपीएससी आदि जो इससे रिलेटेड एग्जाम है, बीपीएससी देना, यूपीएससी देना, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कई आज 3-4 फ़ोन आए थे जिनको जो है तीनों एग्जाम देने हैं। यानी कि पीसीएस उनका उनके हिसाब से अच्छा हुआ है और इन्होंने जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी उनका प्री हुआ है। आगे जो है आरएफओ में भी उनकी संभावना है कि वो दे सकते हैं और यूपीएससी आदि भी देना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यूपी आरओ पर फोकस करना है। आरओ पे फोकस करने से फायदा क्या होगा आपको कि आपके निबंध पत्र लेखन दोनों तैयार हो जाएंगे, तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और 1 या 2 प्रश्न डेली प्रतिदिन आपको लिखते रहना है, ठीक है ना? अगर आप श्योर हो कि पीसीएस में भी हो रहा है, तो आप जो है डेली 5 प्रश्न लिखें, ठीक है ना? जो लोग भी श्योर हैं कि इस बार हमारा पीसीएस में हो रहा है, जो लोग नहीं श्योर हैं, वो भी 5 प्रश्न लिख सकते हैं, लेकिन उनका वो मोटिवेशन लेवल नहीं होता है, उनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो वो लोग क्या करें कि वो कम से कम 2 प्रश्न से शुरू करें। धीरे-धीरे हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चलता भी है, जिसमें आपको पहले 1 प्रश्न से शुरू कराया जाता है, फिर 2 प्रश्न, फिर 3 प्रश्न, फिर 5 प्रश्न। 5 प्रश्न अगर आप डेली लिखते हैं, तो लगभग 90 दिनों में आप 75 प्रश्न पर टॉपिक आपको लिख जाएँगे। यानी कि टोटल 450-500 प्रश्न आप लिख लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 450 प्रश्न लिख लेते हो, तो आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे। आप अपने कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ दोगे, प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, किसी से। इसके लिए
आप तो ये 3 कैटेगरी मैंने बता दी कि तीनों लोगों को क्या-क्या करना चाहिए। आप तीनों लोगों को कम से कम जो है ना जिनका नहीं भी हो रहा है उनको आप डेली आंसर राइटिंग, निबंध लेखन और पत्र लेखन इतने अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए सारे नोट्स को और ऑर्गेनाइज करके जब तक आपका रिजल्ट आता है उससे पहले आप पूरा कंप्लीट तैयारी कर लेंगे। आपका परीक्षा में हो रहा है, नहीं हो रहा है ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है ना? अगर जिनको कॉन्फिडेंट है कि हाँ, हमारा हो ही जाएगा 100% उनके लिए तो करो या मरो की स्थिति होनी चाहिए कि आप बिल्कुल एक दिन भी समय गँवाए बिना आपको क्या करना चाहिए कि डेली 5 प्रश्न आपको लिखने चाहिए। और जो लोग समीक्षा अधिकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीसीएस से बहुत मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना? कुछ ऐसी भी कैटेगरी के लोग हैं, जिनको जो है पीसीएस से मतलब नहीं था, उनको समीक्षा अधिकारी ही देना है। उनके लिए 45 दिन का एक रिगरस कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि आपको हर दूसरे दिन टेस्ट होंगे। 3 टेस्ट होंगे आपको, हर तीसरे दिन मान के चलिए, दूसरे या तीसरे दिन आपको टेस्ट होंगे हिंदी का, निबंध का और जीएस के 10 टेस्ट जो हम करा रहे हैं, वो कंप्लीट जो है आपको 45 दिनों में करा दिया जाएगा। कॉपी का इवैल्यूएशन जो है, वह आपको कल से शुरू हो जाएगा। तो जो लोग भी हमारे निबंध लेखन से और अन्य लेखन से जुड़े हुए हैं, वो लोग कॉपी अपनी सबमिट कर दें। तो ये टोटल जानकारी थी। अब प्रश्न पत्र के स्तर पर आते हैं कि प्रश्न पत्र का स्तर मैंने बता दिया मॉडरेट टू लेकर के टफ है। ठीक है ना? तो अब आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आप देख रहे हैं एक भी वन लाइनर नहीं पूछा है। और इस तरीके की टेस्ट सीरीज जब मैं बनाता था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और बहुत सारे हमारे जो टीममेट थे वो लोग कहते थे कि नहीं इस तरीके से प्रश्न यूपी पीसीएस नहीं पूछेगा, सारे के सारे प्रश्न जो है लेंदी नहीं पूछेगा। लेकिन आपने देख लिया कि 150 की जगह जो है आपको लगभग 300 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपकी जो टेस्ट सीरीज की भूमिका और भी बढ़ जाती है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज नहीं, आप जाते हैं एग्जाम हॉल में, जो भी कोचिंग संस्थानों से आप जो जुड़े हुए हैं, उनकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं और आप 1.5 घंटे में या 1 घंटे में करके चले आते हैं। टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है जिस तरीके से आयोग के प्रश्न आप जो है कोई भी 2 घंटे में हिला तक नहीं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे आए कि उनका सबका 10-15 प्रश्न जो है छूट गए, नहीं पढ़ा सही से और कुछ न कुछ इधर-उधर टिक कर दिया। तो ये लेंदी पेपर होने का जो है नुकसान आपको ना झेलना पड़े। पेपर देखिए प्रश्न पत्र सेम वैसे ही हैं जो 24 में आए थे या उससे पहले आते थे। लेकिन प्रश्नों के जो ऑप्शन है ना, विकल्प है वो ऐसे टेढ़े-मेढ़े कर दिए गए थे। टेढ़े-मेढ़े कैसे कर दिए गए थे कि आपको जैसे कि कुछ आंदोलन जैसे एपीको आंदोलन वाला प्रश्न था। तो उसमें आपको पता है कि कर्नाटक से वो संबंधित है। लेकिन अब उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या कोई और राज्य जोड़ दे, तो आपके दिमाग में एक हिंट जाता है। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है उस प्रश्न में, तो आप कन्फ्यूज़ होगे और वहाँ गलतियाँ करोगे। अधिकतर प्रश्नों पर आपने देखा कि हाँ नहीं का जो उन्होंने क्या किया था नहीं नहीं जो पूछा था उसमें आप 10 में से लगातार जाते जाते 2 प्रश्न एक ही प्रश्न गलत कर दोगे, तो यानी कि 10% 20% जो है हमारी समस्या आ रही है प्रश्न पत्र को के लेवल को देकर के कि उसके जो विकल्प हैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इस तरीके से टफ बनाए गए हैं कि आप वहां गलतियां कर रहे हैं। तो ह्यूमन एरर या हम उस ट्रैप में फंस जा रहे हैं जिस ट्रैप में आयोग हमें फंसाना चाह रहा है, तो उससे हमारे कम से कम 10%, यानी कि आप समझते हो 10% प्रश्न कितने होते हैं? 15 प्रश्न आपको आयोग गलती करवा रहा है अपने फॉर्मेशन से। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, आयोग ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है। अब उसकी उत्तर कुंजी सही दे दे, ये आयोग का अगर देखिए 2-3 चीजें आयोग कर दे तो बहुत ही शानदार जो है आयोग हमारा हो जाता। अगर वो पारदर्शिता से उत्तर कुंजी दे देता, फाइनल वाली भी तो उत्तर कुंजी देता ही है, फाइनल वाली उत्तर कुंजी दे देता और रिजल्ट सही टाइम पे निकालने लगता, एग्जाम सही समय पे लेने लगता, तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अच्छा आयोग आपको पूरे भारत में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि कुछ समय तक था। 2018 तक जो है आप देखोगे और उससे पहले तक था। कुछ अनिल यादव जी के समय में कुछ गड़बड़ हुआ बीच में, लेकिन अभी जो प्रभात कुमार जब से आए पूरे सिस्टम जो है गड़बड़ करके चले। तो ये सारी रही मेरी बातें और कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। आयोग की उत्तर कुंजी आने दीजिए। हम लोग कुछ स्पेकुलेशन लगाते हैं, हम आप मिल करके। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं, जो भी उत्तर कुंजी आपने मिलाई हो, नहीं मिलाई हो, या खुद का कितने प्रश्न की संभावना आपकी बन रही है। प्रश्न या उसके अंक जो भी आप कर सके। अगर अभी देखिए पिछले कई सालों से जो है आपकी जो कट ऑफ है वह 125, 110 से 125 के बीच में रही। ठीक है ना? तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो पिछले सालों के कट ऑफ है ना मैक्सिमम, उससे ऊपर आपके अंक पर होने चाहिए, तैयारी में होनी चाहिए। लेकिन इस पेपर को देख करके जो पेपर का स्तर है वो टफ है। ठीक है ना? तो कट ऑफ की बात हम लोग करेंगे जब उत्तर कुंजी आ जाती है फाइनल तक। ये रही पूरी जानकारी हमारे सभी कोर्सेज से। और दोस्तों आप सभी के लिए मैं बता दूं कि हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी
प्रयागराज में आप जुड़ सकते हैं। आप जो है पीवीआर चौराहे के पास आकर के, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप जुड़ करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रयागराज में हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे 14 से, यानी कि कल से ही शुरू हो रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को जो भी प्रश्न थे, मेरे ख्याल से उनका सोल्यूशन यहाँ पर मिल गया होगा। जिन लोगों के पेपर लग रहा है कि खराब हुए हैं, पेपर खराब हुए, तो आपको अपने पास को आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। आप अभी वर्तमान में क्या कर सकते हो कि अपने आप को सुधार कर सकते हो। एक बार 3 महीने में मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा सभी की तैयारी की जा सकती है। यूपी पीसीएस का सिलेबस इतना भी ब्रॉड नहीं, ठीक है ना। अब जब से ऑप्शनल हटा है, तो आप जो है 3 महीने में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके लिए जरूरी होता है कि आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं से भी हो। आप देखिए, प्रॉपर रेगुलर स्टडी के बिना अभी आपका सिलेक्शन जो है मुश्किल है, ठीक है ना, एकदम संभव ही नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में ही बहुत सारी जो है अड़चने आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, या कुछ भी इसमें आपको आउटपुट देना है, कुछ भी सुझाव देना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धनेंद्र सिंह आप सभी से विदा लेता हूं, और मिलते हैं हम लोग कल से। क्लास रेगुलर शुरू होगी, आंसर राइटिंग की और निबंध लेखन की, दोनों की क्लासेस जो है कम से कम 2 क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ बेसिक जो तरीके मैं शेयर करूंगा, किस तरीके से आप क्रोनोलॉजी से संबंधित या लोकेशन से संबंधित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो है, अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेते हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, तो ये परीक्षा कभी भी आप प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा फेल नहीं करोगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।